कर मम्मा। वाह, इतना शरीफ बच्चा नहीं है। कितनी प्यारी लग रही हो मम्मा। मम्मा क्या है? कबाब है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और आज अचानक से ही बस हमारा प्रोग्राम बना कि आज हम खाते हैं बाहर से कुछ, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और जितनी याद आ रही थी ना, उतने ही थोड़े दिन रह गए हैं पाकिस्तान वापस जाने के। हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, लेकिन हमें अपने पाकिस्तानी खाने और अपनी फैमिली तो बहुत ज़्यादा याद आती है। और मुझे ख़ास तौर पे सऊदीया में रहते हुए समझ ही नहीं आती कि आज क्या पकाना है और क्या पकाएं। तो मुझे आज भी नहीं समझ आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा रहने दो, छोड़ो। तो मैंने कहा मेरा तो आज दिल कर रहा है कि सीख कबाब खाने को और मलाई बोटी, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ही मज़े की बनती है। सॉरी, बनती भी है, लेकिन खुद भी बनाए तो अच्छी बनती है, लेकिन रेस्टोरेंट वाली जो मैं कह रही हूँ कि मीन्स के वहाँ पे जाके खाने का मज़ा हो रही है, घर में भी बन जाती है। तो फिर हम यहाँ पे पूरी लाइन में ना, यहाँ पे सारे होटल्स थे, तो हमें हमें तो ढूंढना था पाकिस्तानी होटल। तो फिर ये देखिए इस तरह इन्होंने ना अलग अलग सेपरेट जोन से है ना, ऐसे मताम टाइप जोन से बनाया होता है। तो बहुत ही पुरसत। मोहम्मद तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। हम सब ने अपने शूज़ बाहर उतारे, लेकिन मोहम्मद ने इतनी ज़िद की, उसने नहीं बाहर उतारे। और हम बाहर रखते भी थे तो वो अंदर अपने ला के रख देता था, उल्टे पुल्टे देखें वैसे ही पड़े हैं। तो सॉरी, इसको इग्नोर कीजिएगा। और हमने बहुत कोशिश की इसको बाहर रखने की, लेकिन वो नहीं माना और हमें ऐसे ही मीन्स के रखने पड़े। और खाना जो से है वो आ चुका है। जब हम अंदर बैठे आए और मेरे हस्बैंड बाहर ऑर्डर देने गए हुए थे, तो माशाल्लाह से गरम गरम खाना आ गया है। आ जाएं, जिसने हमारे साथ खाना है मोस्ट वेलकम, आप भी आ सकते हैं और खा सकते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान जाने के दिन कम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मीन्स के सैड फील हो रहा है, और इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि वहाँ जाके फिर नए तरीके से दिल लगाना, ये वो बहुत मुश्किल होता है। सारा सेटअप फिर से वैसे ही मीन्स के रेडी करना। तो ज़िंदगी जो सी है ना, बस परदेसियों की बीवियों की भी कोई ज़िंदगी नहीं होती। और बच्चे तो वैसे ही डिस्टर्ब होते ही होते हैं, क्योंकि बच्चों को भी माँ बाप दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस वजह से ना वहाँ पे अकेले रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि फैमिली साथ देती है, सारा कुछ होता है, लेकिन हस्बैंड जो होता है वो हस्बैंड ही होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो बच्चे तो अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे कि मैंने पहले व्लॉग्स में बताया था कि हमारे घर के बिल्कुल साथ बर्ड शॉप और कैट शॉप है, तो वो वहीं पे आके मीन्स के देखना शुरू हो जाते हैं उसको। और वो वहाँ का जो सा मीन्स कि उन्होंने शॉप पे बॉय रखा हुआ, वो भी इनसे इतना प्यार करता है बहुत ज़्यादा। फिर वो उनके साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम घर जाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सो गए। और ये है नेक्स्ट डे जो से आते साथ ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि भैया आज तो घर में ही जल्दी जल्दी सालन बना लो। रात को तो कुछ बनाया नहीं था, तो इस वजह से हमने बाहर से खाना खाया। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने ना भिंडियाँ रेडी की, और वो सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ ले आए थे। थोड़ा बहुत रहता भी था, बस उन्होंने कहा कि मैंने आते साथ घर का खाना खाना है, क्योंकि वो भी उकता जाते हैं। एक आधा टाइम खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खा सकते। और कुछ चीज़ें लाए थे और कुछ चीज़ें लाने वाली थी। मैं उनको कह रही थी आप चीज़ें पूरी नहीं लेके आए, तो वो कहते कि तुम बस इसको बनाओ और मीन्स के आज का दिन गुजारते हैं, और शाम को जो है वो रेडी रहना। और फिर हम चलेंगे बाहर ग्रॉसरी का सामान लेने, जो जो रह गया, और कुछ टमाटर वगैरह और कुछ चीज़ें रह गई थी। फिर ये भूल जाते हैं, तो मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम ही मेरे साथ चलो, तुम्हें सारा याद होता है कि अब क्या लेना है क्या नहीं लेना। और यहाँ पे गोश्त धोते धोते मुझे अपनी अम्मी इतनी याद आई कि बहुत ज़्यादा याद आई। अब जाके उनसे मिलूँगी, मिलने की खुशी भी है और यहाँ से जाने का गम भी है। तो वो कहती होती थी कि ये बहुत अच्छा चिकन जो है ना साफ़ करती है, इसका चिकन साफ़ किया हुआ मैं आंखें बंद करके बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ। क्योंकि जब तक अच्छा सा क्लीन ना हुआ और ब्लड कहीं पे नज़र आए, तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। मुझे क्या, हर किसी को होती है। यहाँ पे तो वीडियो मैंने फास्ट की हुई है, तो इसलिए आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन मैंने बहुत अच्छा सा मीन्स के वो जो ब्लड वगैरह हो या अंदर तक ऐसे उंगलियों से मैं साफ़ करती हूँ, ताकि जब पड़ा भी हो तो पता चलता है भाई किसी ने चिकन साफ़ किया। चिकन हस्बैंड जब भी लाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही लाते हैं कि 2-3 सब्जियों में चल जाए, या फिर वैसे चिकन कौरमा बनाना हो तो तब भी चल जाए। तो मैंने इतना सा ही भिंडी में जो सा चिकन डालना था, क्योंकि हम 2 लोग हैं और हमारे बच्चे हैं, और हमने कितना खूब सालन खा लेना है। तो इस वजह से हम सिर्फ इतना ही बनाते हैं कि जितना रोज़ जो सा है नया
मीन्स के ट्राई किया जाए, कोई नई सब्ज़ी ट्राई की जाए। वैसे भी पाकिस्तान में तो फिर सब्जियों की समझ आ जाती है, यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। कभी शिमला मिर्च, भिंडी, करेले और बस गिनी चुनी सब्जियां यहाँ से मिलती हैं और ज़्यादा पाकिस्तानी सब्जियां यहाँ से नहीं मिलती, या पालक वगैरह हो गई। तो यहाँ पे मुझे जल्दी समझ ही नहीं आती कि मैं आज क्या बनाऊँ। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते रहते हैं, मैं हस्बैंड से पूछती रहती हूँ, बस ऐसे ही हमारा मसला चलता रहता है। आप देख रहे होंगे कि मैंने जब चिकन फ्राई किया है तो इतना ऑयल कम क्यों डाला है, क्योंकि जब मैंने भिंडी भी फ्राई की है और जब मैं पूरा पका लेती हूँ सालन तो फिर बाद में मुझे ऑयल निकालना पड़ता है। तो इस वजह से अब मैं कम कम ही थोड़ा यूज़ करी थी कि जब सारी चीज़ें शामिल हों तो इसने फिर भी ऑयल छोड़ देना है, तो इस वजह से तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इतने कम ऑयल में जो सा मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। साथ साथ मैंने बच्चे भी रेडी किए, साथ सारा काम किया और हमने खाना शाना खा के हम निकले कि अब चलते हैं ग्रोसरी का सामान लेने। और इतना ज़्यादा तो नहीं लेना, बस कुछ ही लेना था। हम पापा भूल गए थे डैड, इसलिए पापा घर में है। बाबा लेने गए हैं, अभी वो लेके आ रहे हैं, वो देखो। लेके आगे मुझे मामा मेरे साथ मेरी बैग। आगे ईद भी आने वाली है और दिन बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं और टिकट्स भी हमारी अनकरीब इंशाल्लाह 2-3 दिन में हो जाएगी और फिर तो उंगलियों में गिनने वाले दिन हो जाएंगे। और दिल इतना बुरा हुआ है ना मेरा, मैं यही सोच रही थी कि या अल्लाह ये कैसा मीन्स के बेटियों का है मामला कि बेटे कितने खुश नसीब होते हैं, कहता है हयात अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और बेटियों को अगर हस्बैंड बाहर हो तो वहाँ पे परदेश काटें। और परदेश से पहले जब वो माँ बाप से जुदा होती है तो पहले तो वही नहीं बर्दाश्त होता। तो बेटियों के अल्लाह ताला हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे और उनको खुश रखे और आने वाला वक्त उनके लिए इतना अच्छा हो कि माँ बाप के लिए खुशी का सबब बने। मोहम्मद वो भी नीचे गिरा हुआ है। तो उतारते ही क्यों जब तूने वापस लगाना था? नहीं, पहले के गिरे थे, उसने नहीं उतारे। कितना डिसिप्लिन है इस बच्चे में। कहाँ पे रखवा दें? जॉब करनी है इधर मोहम्मद आपने? हैं? सही काम करते हो आप, जॉब करनी है इधर? हमें विज़िट पे आए हुए 10 मंथ हो जाएंगे मई में और हम 6 मंथ के बाद एक बार पाकिस्तान भी गए हैं और वो भी मैं आपसे जर्नी शेयर करूंगी कि हम पाकिस्तान क्यों गए थे पाकिस्तान और फिर आ गए सऊदीया वापस। और इतना टाइम माशाल्लाह से अच्छा गुजर चुका है कि अब फिर वो टाइम आ गया है दोबारा जाने का। तो यहाँ पे पीने के लिए पानी भी लेना था और वो भी लिया और बाकी सारी चीज़ें भी ली और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। और फिर निकल के हम यहाँ पे बैंक में रुके थे, मेरे हस्बैंड ने किसी को पैसे डिपॉज़िट करवाने थे और वो करवाएंगे और जैसे ही वो आएंगे तो हम निकलेंगे घर की तरफ। और मैं यहाँ पे व्लॉग का करती हूँ एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।